नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। शहर के ध्वज पार्क हाथी चौक पर रविवार 8 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी ध्वज प्रसाद साहू की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संजीव साहू के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने ध्वज प्रसाद साहू के जीवन और देश की आजादी में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि साहू ने खादी भंडार उद्योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। उनके विचारों और कार्यों को आज भी प्रेरणा स्रोत बताया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मण देव प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन रत्नेश सिंह ने किया। इस मौके पर डॉक्टर NK मिश्रा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद अजय निषाद, बोचहां विधायक बेबी कुमारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने कहा कि ध्वज प्रसाद साहू का देश के उत्थान में अहम योगदान रहा है और उनके आदर्शों को अपनाकर समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्पित करते हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने सब लोगों के साथ कदम से कदम रहकर स्वतंत्रता संग्राम में करने का काम किए। और ध्वजा बाबू को कोई एक भी जाति के लोग नहीं थे, तो सारे जाति को लेके चलते थे। इससे ध्वजा बाबू को कोई जाति से नहीं बांध सकता है। और संजीव बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर साल अपने पुरखों की पुण्यतिथि मनाते हैं। और कहा गया है कि जो अपने पुरखों को भूल गया उसकी जिंदगी भूल गया। इसलिए अपनी बातें को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिभावक आदरणीय लक्ष्मण देव बाबू इस कार्यक्रम के संयोजक और हर वर्ष निरंतर इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से हम लोग को बुलाते हैं। अपने बड़े भाई आदरणीय संजीव साहू जी, सामने बैठे डॉक्टर साहब अरुण बाबू, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण बाबू, सामाजिक कार्यकर्ता, हर मामले में बहुत गंभीरता से, बहुत अभिरुचि रख के हर में अपनी शिरकत करने वाले डॉक्टर HL गुप्ता जी, सामने बैठे छोटे भाई प्रभात किरण जी, मनीष भाई, यहाँ मदरसा बोर्ड के मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद अरमान साहब, पीछे बैठे डॉक्टर तारिक अनवर साहब, हमारे साथ हमारे बड़े भाई रंजन भाई, अरुण भाई, 35 वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद पति संजू जी, जितेंद्र गुप्ता जी और तमाम यहाँ पे आए साथीगण। भाई, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जिस महामानव की चर्चा कर रहे हैं, इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, इन सब से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रेरणा क्यों लेने की जरूरत है कि एक छोटे से गांव जो हर वर्ष बाढ़ की विविधता को झेलता है, आज भी परिस्थितियां और आय की इतनी भयावह है, और उस परिस्थिति में एक कृषक परिवार से जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और आय से निकल के आए और देश में अपनी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति, अपनी सक्रियता, संघर्षशीलता और अपनी सोच के कारण इस देश में नाम कमाने की नीयत में उस औराई और मुजफ्फरपुर का नाम आगे बढ़ाने वाले इस खादी आंगन के प्रेरणा आदरणीय ध्वजा बाबू, मैं इसलिए भी इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने गांधी जी के आह्वान पे, जब गांधी जी ने कहा कि जब हमारा जो हिस्टोरिकल जो कांग्रेस की उपयोगिता थी वो खत्म हो गई, और जो कांग्रेस को इस स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद कांग्रेस को खत्म करके एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी बन के जो कांग्रेसी जिन लोगों ने भी इस अभियान में देश को स्वतंत्रता करने का काम किया, स्वतंत्र कराने का काम किया, उन लोगों को राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए। गांव गांव में जाके रोजगार सृजन में कुटीर उद्योग लगाने चाहिए। तो इनको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे पूर्व के बताया, इनको बहुत सारी बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी ने कहा, लेकिन कभी भी इन्होंने सबको रखते हुए इन्होंने देश की सेवा, गांव में कुटीर उद्योग, खादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम और गांव का निर्माण से, गांव की मजबूती से रोजगार सृजन करके देश के निर्माण को ही इन्होंने अपने प्रेरणा के रूप में लिया, अपने ध्येय के रूप में लिया। जी आई हैं
मैं उनसे आग्रह करूंगा 2 शब्द आज के इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ध्वजा प्रसाद साहू जी की श्रद्धांजलि सभा में मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जो इनके द्वारा पहले से भी यहाँ पे शुरू से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आदरणीय संजीव साहू जी के द्वारा, इनका भी बहुत बहुत आभार कि अपने पूर्वजों को याद करके उनको लोग के बारे में बताना कि उनकी कृत को कैसे हम लोग का योगदान, जो इनके योगदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो ध्वजा प्रसाद साहू जी की जो सोच सभी समाज को लेकर के चल करके अपने देश को कैसे, अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, जो उनकी सोच थी उसको ये फलीभूत कर रहे हैं। इसके लिए इनका बेहद आभार व्यक्त करती हूँ। और जिन्होंने अपने पुरखों को एक जो पहचान इनके पुरखों ने जो हमारे देश के लिए जो किया, इसके लिए मैं हम सभी का पहला ये सोच है, हम लोग का पहले ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो उनकी सोच थी अपने देश के लिए, हम लोग उनके आदर्शों को अपना करके उनके नैतिक मूल्यों कहने से नहीं, उनको अपने जीवन में उतार करके जो उनका सपना था उस सैद्धांतिक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है, अपने आने वाले हम लोग के जो संतान है, उन सबको भी अपने इस चीज के बारे में बताएं, जो इनका कृत्य, जो इनको याद करके जो समाज के लिए हम लोग जो कर सके उसे हम लोग करें और आगे बढ़ाएं। यही उनके प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो उन्होंने देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने जो सोचा उसको हम लोग पूरा करें। तो इस श्रद्धांजलि के सभा के साथ हम लोग उनके आदर्शों को अपना करके उन्हें पूर्ण करें, इसी विश्वास के साथ हम सब उनको पूरे मुजफ्फरपुर वासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको आदर्शों को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़े। मुजफ्फरपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।